पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोग का एई का क्वेश्चन जो है करवाया था, ग्रुप बी एग्ज़ाम एई का। ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग एएफ है 2022 का क्वेश्चन करेंगे। असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत निकलता है उसी का क्वेश्चन है। जितना हम वीडियो आगे करते जाएंगे उतना समय आपको जो है कम लगेगा और ज़्यादातर याद किए हुए क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। इसलिए मैं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है परफेक्ट, वही क्वेश्चन जो है कोशिश करता हूँ कि वीडियो में और टेस्ट सीरीज में करवाए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो राजभाषा से संबंधित किस में है, तो भाग 17 में जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है, तो कुल देखिए 343 से लेकर 351 जो है अनुच्छेद है। यहाँ पे 343 अनुच्छेद में क्या है, तो केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में होगा। ठीक है, हिंदी और देवनागरी लिपि में होगा, ये 343 में है। 344 अनुच्छेद में क्या है, 344 देखिए राजभाषा आयोग का गठन इसमें संबंधित है। राजभाषा आयोग का गठन संबंधित है 344 में। 345 से 347 तक यहाँ पे देखेंगे तो राज्य की राजभाषा संबंधित अधिकार दिया गया है। 345 से 347 तक दिया गया है। उसके बाद 348 से लेकर 349 तक, 348 से 349 तक उच्च न्यायालय की भाषा यानी कि विधायी कार्य जो होगा उच्च स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ये 348 से 349 में वर्णन किया गया है। 350 और 351, तो 350 और 351 में अल्पसंख्यक की भाषा और हिंदी का प्रचार है। यहाँ पे 350 मातृभाषा हिंदी में दिया जाएगा, प्राइमरी तक ये क्लियर है। 350 को में 351 में यहाँ पे जो हो जाएगा भाषा का प्रचार प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए। हिंदी भाषा के विकास के लिए जिससे मैंने अभी आपको बोला हूँ वो जो है 351 में जो है दिया गया है। तो 351 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 343 से लेकर 351 तक आपको क्लियर जो है याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार को इसमें निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी भाषा का विकास इस प्रकार करे कि सभी भारतीयों के लिए एक साझा और समझ आने वाली भाषा बन सके। ये 351 में क्लियर दिया गया। साथ ही हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और सुधार भी किया जाए। हिंदी को वैज्ञानिक, तकनीकी और साहित्य क्षेत्र में भी प्रोत्साहन दिया जाए, 351 में वर्णन किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 को जो है लागू हुआ, कब लागू हुआ, धारा 3 जो है कब लागू हुआ, मैंने पहला वीडियो में इसके जो है डिटेल में बताया। जो धारा 3 के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ, जिसमें धारा 3 जो है 26 जनवरी 1965 में लागू। 13 कागजात है जो द्विभाषी रूप में इसे परिभाषित किया जाना चाहिए, जो हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला जो यहाँ पे कागजात है सामान्य आदेश है, दूसरा अधिसूचना है, तीसरा में संकल्प है, यहाँ पे करार या नियम है, पाँचवा में प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट संविदा है, छठे में, सातवां में नियम है, आठवें में लाइसेंस है, 9 में परमिट है, 10 में निविदा प्रारूप है, 11 में संसद में प्रस्तुति की जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट है और 12 में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागजात है। ये जो है द्विभाषी होना चाहिए। ये धारा 3 में वर्णन किया गया, इसलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है रिपीटेड हमेशा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर छूट गया था। केंद्रीय सरकारी कार्यालय द्वारा जारी की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें कागजात 13 में वर्णन किया गया है। ठीक है, राजभाषा विभाग भारत सरकार समकालीन ज्ञान विज्ञान विभिन्न धाराओं में मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने को प्रोत्साहित करने और राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 4 पुरस्कार, राजभाषा कृति, राजभाषा गौरव, शौर्य पुरस्कार और प्रमुख पुरस्कार। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा गौरव पुरस्कार हो जाएगा। देखिए पुरस्कार की राशि बदलते रहता है। ठीक है, पुरस्कार की राशि बदलते रहता है, तो हमेशा अपडेट वाला ही पढ़े आप लोग। अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जो है लास्ट ये जो है जून में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जून 2025 में, तो अभी जो इसका प्राइस की राशि है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कुछ भी चेंजेस होता तो मैं वीडियो में चेंज कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे राजभाषा गौरव पुरस्कार, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। प्रथम पुरस्कार जो है यहाँ पे देखिए कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपया दिया जाता है और प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, द्वितीय पुरस्कार यहाँ पे 1,25,000 रुपया दिया जाता है प्रमाण पत्र के साथ, स्मृति चिन्ह दिया जाता है।
और तृतीय पुरस्कार में 75,000 रुपये और प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। तो इसे जरूर याद रखिए। पुरस्कार की राशि भी आपसे पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के आधिकारिक राजपत्र में कार्यालयों के नाम पर अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है। जहां 80% कर्मचारी ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, या राजभाषा नियम के निम्नलिखित में से किस नियम के जो अनिवार्य किस नियम में जो है अनिवार्य किया गया है। तो राजभाषा नियम टोटल कितना है, 12 नियम है। यहाँ पे देखिए नियम जो 10 के 4 है उसमें जो है ये वर्णन किया गया है। यहाँ पे देखिए नियम जो है पहला नियम में क्या है, यहाँ पहला नियम में क्लियर लिखा गया है कि किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान तभी माना जाएगा जब उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च स्तर की कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, या जिसने प्राज्ञ अथवा अन्य निर्धारित निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या केंद्र सरकार द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या निर्धारित प्रारूप में हिंदी कार्यसाधक ज्ञान की घोषणा किया गया। नियम 10 के 1 में है। नियम 10 के 2 में है कि हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा या उससे कम स्तर की कोई परीक्षा या उसके समक्ष किसी निर्धारित परीक्षा में सफलता हासिल की हो जो किसी कोटि के लिए निर्धारित की गई हो, यह नियम 10 के 2 है। या नियम 10 के 3 कहता है कि सरकार के द्वारा निर्धारित कोई अन्य परीक्षा में सफलता हासिल की हो, जैसे हिंदी प्रचार सभा। और नियम 10 के 4 जो पूछा गया था, यदि किसी कार्यालय में 80% या अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक जो है ज्ञान प्राप्त हो तो उसे कार्यालय का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। ये 10 का 4 में जो है वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में प्राप्त पत्राचार का उत्तर केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा हिंदी में दिया जाना है, यह राजभाषा नियम के निम्नलिखित में किस नियम में अनिवार्य किया गया, किस नियम में जो है वर्णन किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूल 5 में जो है क्लियर मेंशन किया गया कि हिंदी में प्राप्त पत्राचार का उत्तर जो हिंदी में ही दिया जाए, ये रूल 5 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संकल्प। यहाँ पे संकल्प सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, आधिकारिक कागजात जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं, अनुबंध, लाइसेंस, समझौता, परमिट, निविदा, नोटिस आदि हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप से जारी किए जाने हैं। यह राजभाषा अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा के में अंतर्गत है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से भी आपको बताया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धारा 3 के 3 जो है 1965 में लागू हुआ था। धारा 3(3) यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 3(3). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नवंबर 2021 में किस शहर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे पहला अखिल भारतीय पूछा गया है और 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 2021 में यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया है। तो 2021 में देखिए 13 से 14 नवंबर के बीच जो है इसमें आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसे आयोजित किया गया। ठीक है, दूसरा सम्मेलन कब हुआ, मान लीजिए पहला पूछा गया, हो सकता है कि आपसे दूसरा सम्मेलन पूछ लिया जाए। तो दूसरा सम्मेलन जो है 14 सितंबर जो है 2022 को जो है दूसरा सम्मेलन जो है सूरत के गुजरात में आयोजित किया गया। इसे नोट, सूरत के जो है गुजरात में जो है दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। तीसरा सम्मेलन यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा सम्मेलन कब किया गया, तीसरा सम्मेलन 14 सितंबर 2023। ठीक है, 2023 को पुणे महाराष्ट्र में जो है तीसरा जो है अखिल भारतीय सम्मेलन किया गया। 14 सितंबर 2023 को कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए OLIC का संक्षेप जो है विस्तार क्या होगा। OLIC का संक्षेप विस्तार पूछा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संघ की आधिकारिक भाषा, यहाँ पे आधिकारिक कामकाज, संघ का आधिकारिक कामकाज हिंदी में करने का वार्षिक कार्यक्रम किसके अनुपालन में जारी किया जाता है। तो किसके अनुपालन में, तो राजभाषा संकल्प के अनुपालन में इसे जो है जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। राजभाषा संकल्प, यहाँ पे राजभाषा संकल्प 1968 को पारित किया गया। यह 18 जनवरी 1968 के संसद के दोनों सदन द्वारा पारित राजभाषा संकल्प के प्रावधान के अनुरूप जारी किया गया। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, डेट आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिनियमों, नियमों और उनसे संबंधित वर्षों के संदर्भ में सही मेल खाता है।
तो यहाँ पे राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा नियम 1963, राजभाषा अधिनियम संशोधन 1976 और राजभाषा नियम में संशोधन 1987। तो राजभाषा नियम में संशोधन 1987 जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे राजभाषा अधिनियम 1967 ये गलत है, क्योंकि 10 मई 1963 ईस्वी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है पारित हुआ था। और राजभाषा नियम कब पारित हुआ, तो राजभाषा नियम जो है 1976 ईस्वी को पारित किया गया। यहाँ पे 1976 ईस्वी को पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब कब हुआ, तो 1987 में संशोधन हुआ, 2007 में संशोधन हुआ और 2011 में जो है संशोधन किया गया। जो यहाँ पे एक संशोधन यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, जब 1987 में जो है संशोधन किया गया तो क्या, तो इसमें 1987 में जब किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है क क्षेत्र में शामिल किया गया था। जब 2007 में इसका संशोधन किया गया था 2007 ईस्वी में, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को क क्षेत्र में जोड़ा गया था। और जब 2011 में संशोधन किया गया था तो दादर और नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ को ख क्षेत्र में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के अनुच्छेद और उनमें शामिल विषय के संदर्भ में सही मेल खाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 345, किसी राज्य की विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली 120, ये 4 ऑप्शन दिएंगे, जिसमें संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में वर्णन है, ये जो है मेल खाता है। बाकी यदि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करें तो यहाँ संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है 120 होता है। किसी राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या हो जाएगा, ये 210 होता है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 343 से लेकर 351 तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये 2 ऐसी भाषाएं है जो भाग भी अलग है और अनुच्छेद भी अलग है, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 हो जाएगा, किसी राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210 हो जाएगा। इसे जरूरी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियमों में कुल संख्या कितनी है। राजभाषा नियम में कुल कितनी संख्या है पूछा गया है। तो राजभाषा नियम में कुल यहाँ पे 12 संख्या हो जाएगा, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कुल 12 में वो क्या क्या वर्णन है, इसे भी आपको विस्तार से याद रखना पड़ेगा। इसे चलिए देखते हैं। पहला जो नियम 12 में पहला है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। दूसरा में परिभाषा है। तीसरा में राज्य आदि केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालय के साथ पत्र आदि होगा। चौथे रूल में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र आदि। 5वें रूल में हिंदी में प्राप्त पत्र आदि का उत्तर। 6ठे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होगा। 7वें में आवेदन, अपील, अभ्यावेदन आदि का वर्णन किया गया है। 8वें में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी लिखा जाना है। 9वें में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, इसका वर्णन है। 10 नंबर में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। 11 में मैनुअल, संहिता, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री आदि का द्विभाषी होना, ये 11 में वर्णन किया गया। और रूल 12 में यहाँ पे देखिए अनुपालन का उत्तरदायित्व। तो टोटल यहाँ पे 12 नियम है। 12 नियम आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर तरीके से याद कर आपको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गौ क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी द्वारा हिंदी में नोटिंग का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तभी वर्तमान के हिसाब से आपको उत्तर देना है, क्योंकि 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय जो है अलग था, 30% था, लेकिन अभी चेंज हो गया। ये आपका 55% राइट आंसर हो जाएगा। ये राजभाषा नियम जब 1976 पढ़ेंगे वर्तमान में, वो आप में डिक्लेयर दिया गया। यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया है, ध्यान देखिए, क क्षेत्र से क क्षेत्र में, क क्षेत्र से क क्षेत्र में यदि है तो वर्तमान में 100% रखा गया है लक्ष्य। ठीक है, यदि ख क्षेत्र से क क्षेत्र, ध्यान रखिए, ख क्षेत्र से, ये आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ख क्षेत्र से क क्षेत्र यदि है, ख से क क्षेत्र है, तो अभी वर्तमान में जो लक्ष्य रखा गया 90% रखा गया है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गौ से क क्षेत्र, ठीक है, गौ क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालय में गौ क्षेत्र में यहाँ पे देखिए गौ क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, गौ क्षेत्र से, यहाँ पे गौ क्षेत्र से क क्षेत्र, इसमें 55% हो जाएगा। ठीक है, 55% आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका जो है बदलते रहता है। हो सकता है कि 2026 में कुछ नया लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा जाए तो चेंज हो सकता है।
यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही मेल खाता है जो देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हिंदी बोली जाने और लिखे जाने के आधार पर ABC क्षेत्र में चिन्हित किए गए संदर्भ में है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जिसे मिलान करना है। तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड क्षेत्र ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क ख ग क्षेत्र में आने वाला राज्य आप लोग याद रखिए। क क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये जो है क क्षेत्र के अंतर्गत है। बस क और ख ही तो आपको जो है याद करना है, बाकी ग को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।